दिव्यानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। उत्तराखंड में भी सपा बदलते हुए तेवर के साथ चुनाव में उतर रही है। सपा ने यूपी की तरह उत्तराखंड के चुनाव के लिए नई हवा है, नई सपा है का नारा दिया है। उत्तराखंड क्रांति दल डेमोक्रेटिक का सपा में विलय हो गया है, जिसके चलते कुमाऊं मंडल के सभी 29 सीटों पर सपा खुद चुनाव लड़ने का फैसला कर रही है। कुमाऊं के हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर की सभी सीटों पर सपा अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। रुद्रपुर छियासठ विधानसभा से सतपाल सिंह ठुकराल चुनाव मैदान में। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो समाजवादी पार्टी का चुनाव मुद्दा क्या होगा और आपकी लड़ाई किससे है, तो सारे सवालों की खुलकर बात की। में कोई सहारा नहीं मिला, लीपा पोती करके मुकदमा बंद कर दिया गया। ये शोषण अब बर्दाश्त नहीं होगा। मैं गरीब मजदूर को न्याय दिलाऊंगा, रोजगार दिलाऊंगा। 70% की रोजगार की हमारी जो बात कहती थी सरकार, कांग्रेस ने भी राज कर लिया, भाजपा ने भी राज कर लिया। आज तक हमें 7,000 8,000 की बात की गई, हमारे से 12 घंटे काम लिया जा रहा है। आप ग्रेड पे की बात करिए, हमारे प्रशासन दुखी है, हमारे संविदा पे जो कर्मचारी हैं वो दुखी हैं, जो रोडवेज पे जाके अपनी संविदा पे काम कर रहे हैं, जिनको जो है 7,000 8,000 नौकरी लेकर के उनको दिन रात काम लिया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ आज पूरा देश पीड़ित नहीं, हमारा रुद्रपुर विधानसभा पीड़ित नहीं, पूरा देश पीड़ित है। आज व्यापारी दुखी है, आज किसान दुखी है। आज जो है जो बुजुर्ग हैं अपनी दवाई के लिए चदर भटक रहे हैं। एक राशन कार्ड जो पीला कार्ड कहते हैं, बड़ी बड़ी कोठियों में बड़े बड़ी सुविधाएं ले रहे हैं, और आज मेरे गरीब के ऊपर मैंने देखा उनके ना तो ऊपर छत रह गई है और पानी में घर डूब गए, और आज उनके पास कुछ नहीं है, घर से मांग मांग के खा रहे हैं, और इतने अच्छे लोग मांग के खा रहे हैं। मेरा दिल फट गया। आज मैं घूम के आया हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, सच की आवाज़ बनो, सच के रास्ते पे चलो और सच दिखाओ। मैं आपके साथ हूँ, जाकर अपनी जान भी देनी पड़ी रुद्रपुर के लिए या उत्तराखंड के लिए, मैं बिल्कुल तत्पर हूँ। किसान के साथ हूँ, मजदूर के साथ हूँ। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। खबर का असर और आपके जो कौन से चैनल है मैं पढ़ लूँ, जनता समाचार है आपका, और लोकजन है, और आपका KNLS से जो 24/7 है, और का बहुत बहुत धन्यवाद है। खास करके मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाल के रात में नदियों किनारे खड़ंजों पे आप लोग जो कैमरामैन चल रहे हैं, मैं आपका ऋणी रहूँगा, भारी रहूँगा। आपको किसी और पत्र की आप चिंता ना करें। सर, आपका मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा मेरा महिला सुरक्षा, सबसे पहला स्वास्थ्य। जो मेरी विधानसभा है, स्वास्थ्य का मतलब है नदियाँ साफ, नाली साफ, सड़क साफ और गलियाँ साफ, और उसके स्वच्छता अभियान सबसे पहले रहेगा। जो भाजपा सरकार ने सबसे पहले मुद्दा सफाई का बनाया था, वो कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। कहीं सीवर नहीं बने शहरों में, सड़कों का हाल बुरा है, और थोड़ा जाल बिछा भी, वो भी एक थोड़ी चंद दिन की बरसात ने सड़कें उखेड़ के रख दी। और जो अभी आपने देखा होगा आपदा आई, कोरोना में आपदा आई, किसी ने भी जनता की सेवा नहीं की। भारत सरकार जो सरकार है भाजपा की, और जो बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, किसी ने सेवा नहीं की। जनप्रतिनिधियों ने सेवा की, गरीब ने अपनी रोटी पे बचा करके गरीबों की सेवा की, और गुरुद्वारों में सेवा की। लेकिन सरकार ने उस पैसे का दुरुपयोग किया है हर जगह पर। लेकिन आज जो है जनता जाग चुकी है, तरस्त है। और अभी जो तुम्हारे सामने बाढ़ आई थी, घर डूबे थे, 3800 रुपया जो आप कह रहे थे दिया था, उसके बाद 1200 बढ़ाया गया था। मैं अभी आ रहा हूँ पूरे क्षेत्र से भ्रमण करके, इतने लोग परेशान हैं, किसी को नई सुविधा मिली है। और जगह जगह जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमसे नाम ले गए, साइन ले गए, अंगूठा ले गए, लेकिन हमारे पास राशन नहीं पहुँचा। हम इतने पीड़ित हैं, हमारे नाम पे धांधली हो रही है। हम कहते हैं कि 11 दिन का जो राजनीति, जो अभी जो मतदान दिवस चल रहा है हमारा, और इसमें जो मैंने उनसे कहा आचार संहिता चल रही है, आचार संहिता के बाद एक एक चीज़ का हिसाब लेंगे। आप मुझे जिताइए, मैं आपके घर घर तक जो ये 3800 रुपया है, एक रजाई और एक तुलाई नहीं आ सकती है, एक तकिया बिस्तर नहीं आ सकता है, और उनके लाखों रुपए का नुकसान हो गया। चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे वो उनकी अलमारी हो, चाहे उनके मतलब घर के सामान का इतना नुकसान हुआ है। कम से कम नहीं तो 1 लाख रुपया
एक घर को देना चाहिए था जिनका नुकसान हुआ है। और जो किराए पे रह रहे हैं खास करके, वो भी हमारे उत्तराखंड का साबुन तेल चीनी खरीद के टैक्स दे रहे हैं, उनको भी सुविधा कम से कम नहीं तो 20,000 10,000 होनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने युवाओं को भूखा मार दिया, मजदूरों को भूखा मार दिया, किसानों को भूखा मार दिया। इतनी हत्यारी सरकार ये रही है। मैं कहता हूँ, जनता से अपील करता हूँ, मेरा दिल फटा पड़ा है। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मैं घर बेचना पड़ा तो घर बेच दूंगा, मुझे अपनी जायदाद गिरवी रखनी पड़ी मैं रख दूंगा, लेकिन मैं जनता को न्याय दिला के रहूंगा, क्योंकि हमारा दिल हाथ है। अभी आपने देखा होगा, एक गाय पे राजनीति हो सकती है। एक बात हूँ, जो मेरे समर्थक हैं वो मुझे इतना आशीर्वाद और प्यार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं आपने ये इतना फैसला जो लिया है बहुत अच्छा फैसला लिया है, और आप भी जाके हर कार्यकर्ता से, या मैंने अपने आप को परिवार की तरह रखा है, मैंने किसी के पार्टी की तरह नहीं, समाज सेवा की है, और उनको मैं बिल्कुल घर के परिवारों की तरह रखा है। बल्कि वो मेरे को चिता रहे हैं, हर जगह मेरा प्रचार कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आपके घर के हमने पानी पिया, आपकी चाय पी, मेरी वाइफ एक्सपायर हुई, तो कार्यकर्ताओं को या गरीब समाज को और हमारे सबको उनका एहसान है। मैंने आज तक, चाहे मैं राजनीति में रहा चाहे सामाजिक में रहा, मेरा हाथ इस प्रकार रहा है, मुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ी है। वो कंधे से कंधा मिलाकर मुझे कार्यालय खोल रहे हैं, अपने आप प्रचार कर रहे हैं। वोट मेरे को ही जाएगा, मेरे सम्मान की बात है। वो कह रहे हैं हमारी सम्मान की बात है, क्योंकि आपने हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखा है। हमने कार्यकर्ता नहीं, हमने पार्टी नहीं, हमें परिवार की तरफ तुमसे रहे, इसीलिए मेरे साथ हैं सब। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि जिस तरह से अभी आपकी लड़ाई किससे है, जैसे किस पार्टी से, कांग्रेस से है कि बीजेपी से है? देखिए, जितनी राजनीति पार्टी हैं या कोई भी लोग लड़ रहे हैं चुनाव, उनकी लड़ाई मेरे से होनी है। मेरे से डर रहे हैं, मेरे से टक्कर होगी हर एक की। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारे से डर रहे हैं लोग, हमारे हमसे, मतलब कहने समझ रहे हैं ना, हमसे टक्कर है सबकी। मेरा तीसरा सवाल आपसे है कि आप अपनी जीत से कितने संतुष्ट हैं? मेरे को जनता बिल्कुल 100% कन्फर्म कह रही है कि आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने फैसला ले लिया है, किसानों ने, मजदूरों ने, और आपने जो बलिदान दिया है, त्याग दिया है हमेशा किसानों, मजदूरों, पीड़ितों के लिए। जैसे आपने देखा होगा कूड़े का मामला हो, जैसे आपने देखा होगा लीसा अंसारी बिटिया हमारी बलात्कार हुआ, उसको मार दिया गया, वो मामला हो। बस अड्डे के सामने एक मुस्लिम भाई अंसारी को एक्सीडेंट हुआ, लोग शराबी समझ के उसे हाथ नहीं लगाते, उसको उठा के मैं ले गया। मेरे ऐसे कार्यकाल रहे हैं जो जीवन भर, जब से मैं ये कार्य कर रहा हूँ तब से मैं सामाजिक प्रक्रियाओं, कई केस ऐसे जो पब्लिक जानती है, मैं मुँह से नहीं बोलूँगा, मेरे पे पब्लिक के जो आज प्यार लुट रहा है। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, मुझे किसी व्यक्ति ने नहीं कहा बोले सतपाल जी आप किसी भी पार्टी से हो, हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है, तू हमारा भाई है, बच्चा है, लाडला